चलिए सर, मटियाला विधानसभा की बात करते हैं। उम्मीदवारों की हमने बात की, सभी दावे करे। राजेश गहलोत जी कितना मजबूत अपने को? मैं ये मानता हूं कि 10 वर्ष यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक का कार्यकाल देख लीजिए। 5 वर्ष जो आज आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बन के आया है सोमेश शौकीन, जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, कुल 7300 वोट मटियाला विधानसभा में प्राप्त की थी, उस व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। मैं नहीं समझता हूं कि किस मापदंड से दी है। जनता जानती है कि टेबल के नीचे क्या खेल हुआ है और किस तरह से ये टिकट मिला है, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी ना रह के एक खास उन लोगों की पार्टी बन गई है जो टिकटों की खरीद फरोख्त करते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं कह सकता हूं कि मेरे कार्यकाल में, चाहे वो निगम से लेके और कॉरपोरेशन से एक समय से लेके और आज तक 11 महीने का मैं विधायक भी रहा, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे से ज्यादा किसी ने काम ही नहीं किया। अगर किसी ने काम किया है तो कोई भी मेरे सामने आके बैठे। आप देखिए, द्वारका के अंदर मैंने 5 कम्युनिटी हॉल फुल्ली एयर कंडीशन, सेक्टर 12 में, सेक्टर 17 में 2, सेक्टर 22 में 1, सेक्टर 23 में 1, वो आपको दिखाई देंगे। डबल स्टोरी है, 2-2 हजार मीटर के कम्युनिटी हॉल है, फुल्ली एयर कंडीशन है, मैंने बनाकर आम जनता को समर्पित किए। इसी के साथ डीडीए से सेक्टर 19 में 2, सेक्टर 23 में 1 पोचनपुर में, ककरोला में 1, सेक्टर 16 बी में 1, ऐसे, और सेक्टर 3 में 1, 8-10 कम्युनिटी हॉल हमने, जो मेरे एरिया में थे वो तो मैंने बनवाए, लेकिन पालम में, भरथल में, मैं क्योंकि डीडीए का मेंबर था, मैंने डीडीए का मेंबर रहते हुए आसपास के सभी सराउंडिंग एरियाज में हर गांव के किनारे पे कम्युनिटी हॉल डीडीए से बनवाने का काम किया। जो पैसा कभी डीडीए गांव पे लगाती ही नहीं थी, डीडीए से हर गांव के लिए 10 करोड़ रुपए का एक बजट अलग से आवंटन कराया और उन गांव का विकास उस समय करके दिखाया। इसके साथ साथ आज ये जो दिल्ली में हमारी, खासकर वेस्ट दिल्ली में जो पानी है, इसको मुनुक नहर से ककरोला का जो प्लांट है, द्वारका का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसको जोड़ के किस तरह से हम पानी लेके आए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन समय वेंकैया नायडू जी, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, उन दिनों शहरी विकास मंत्री थे, और उस समय हमने कहा कि जी हमें पानी चाहिए, चाहे कैसे भी करो। तो एक लंबी लाइन, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनियों के बीच से लाइन जाती थी, और मोदी जी ने कहा किसी गरीब का मकान नहीं गिराएंगे, तो लाइन डाइवर्ट करनी पड़ी। उसका पैसा शहरी विकास मंत्रालय ने दिया, और मुनुक नहर से जोड़ के ककरोला वाटर ट्रीटमेंट में पानी लेके आने का काम, आज जो पूरी पश्चिमी दिल्ली में आसपास पानी जाता है, वो ककरोला का हमारा 40 MGD का प्लांट है, उससे सारा पानी सप्लाई होता है। ये हम लोग प्लांट को चालू कराने में बहुत विशेष भूमिका रही। उसी के साथ साथ मैं बता रहा हूँ, ककरोला में बच्चों के लिए मिनी स्टेडियम, पोचनपुर गांव में श्याम मंदिर के अंदर मिनी स्टेडियम, इस तरह से जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऐसी ऐसी फिरनियां, ऐसे ऐसे रोड हमने बनवाने का काम किया, चाहे हवाई जहाज उतार लीजिए आप उनके। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप देखोगे, चाहे सलम बस्ती हो, उनमें विशेष काम, अनऑथराइज कॉलोनी हो, उनमें विशेष काम। हमारा एक प्रयास रहा है कि मटियाला विधानसभा को हम सुंदर बनाएं। हमारे यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी जैन पार्क थी, हमारे यहाँ सारी कॉलोनियों के नाम इसी तरह के हैं। जैन पार्क है, आपका गुलाब बाग है, किरण गार्डन है, तो ऐसे मनसाराम पार्क है, नाम पार्क है। किसी के आगे गार्डन लगा हुआ है, किसी के आगे पार्क लगा हुआ है, जैन पार्क है, जैन पार्क में पार्क नहीं। यानी कि नाम को भी इस तरह रखा गया कि एक खूबसूरती की तरह देखा जाए। लेकिन हमने जो नाम रखे गए थे, उन नामों को ग्राउंड पे उतार के दिखाने का काम किया।
कि हम जैन पार्क में 1 एकड़ जमीन पड़ी थी, हमने उसको पूरा फिलिंग करके बहुत सुंदर आज उसके अंदर पार्क बनाया और अपने कार्यकाल में बनाया। आज पूरी जनता इसको देखती। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आपका इसमें चले जाइए अर्जुन पार्क में एक जमीन पड़ी थी अपने फ्लड डिपार्टमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट की, उसमें हमने 1 एकड़ स्पेशल महिलाओं के लिए पार्क, वहीं पे एक कम्युनिटी हॉल के लिए मैंने अपने फंड से, जो एमपी एमएलए फंड होता है, एमएलए फंड से मैंने पैसा दिया, लेकिन आज तक उस पैसे का अता पता नहीं है। वो कम्युनिटी हॉल नहीं बना। बच्चों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैंने बाउंड्री वॉल करा दी थी। आप ये देखिए, मैंने 11 महीने में जगह चिन्हित करके वहां पर बाउंड्री वॉल बनाने का काम किया, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने का। 10 साल में इनसे वो स्कूल नहीं बना हुआ, स्कूल चालू नहीं हुआ। ऐसे अनेकों काम, बड़े बड़े काम जो मतलब एक आम काउंसलर और एमएलए से भी बाहर होते हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया राजनीति में। सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हो, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के काम हो, कॉरपोरेशन के काम हो, कहीं का कोई भी काम हो, यानी हम कि करने में अगर सक्षम हम रहे। बात करें जिस तरह आम आदमी के जो विधायक थे 10 साल रहे, आपने वो काम 11 महीने में कर दिया जो 10 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल यस, मैं कह सकता हूं। और मैं नहीं कहूंगा, कोई भी चुनाव लड़ने वाला हो या किसी सीट पे रहा हो, वो सब आपको ऐसे ही बोलते मिलेंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं नहीं कहूंगा, आप जनता में जाइए, जो जो काम मैंने आपको अभी गिनवाए हैं उनसे पूछिए ये किसने कराया है, तो जनता बोलेगी कि ये काम राजेश गहलोत ने कराए हैं। आज इस कटरोला रोड पे चले जाइए आप, यहाँ से लेके गांव तक पार्क ही पार्क है। फिरनी का काम देख लीजिए, फिरनी चौड़ी कराने का काम देख लीजिए। आप मटियाला में चला जाइए, जहां पर एक बड़ा तालाब होता था, आज वहां पर कम्युनिटी हॉल है और बहुत सुंदर पार्क है। आप मटियाला गांव से मनसाराम पार्क का एक रोड ले लीजिए, कच्चा रोड था, पूरे गांव का गंदा पानी रोड पे चलता था। 84,72,000 रुपए मैंने स्टार्टिंग में उस समय खर्च कराए थे, जो पक्का रोड बनने का काम हुआ। ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं जो मील के पत्थर साबित होते हैं।